अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बैरिया टाउन कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बैरिया टाउन कराची के हवाले से कुछ अहम आपसे ख़बरें शेयर करनी है, कुछ अहम बातें आपसे करनी है। मैं आपको इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करूँगा कि मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह अभी रिसेंटली एक ग्रुप्स में FIR है वो वायरल हो रही है, वो पिक्चर वायरल हो रही है। गुलशन इकबाल का कोई थाना है, वहाँ पे FIR कट चुकी है बैरिया टाउन की मैनेजमेंट के ऊपर। तो इस तरह के हालात आपको आज से कुछ टाइम पहले नज़र नहीं आते थे। दूसरी तरफ SBCA ने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो NOC है वो भी कैंसिल कर दिया है। तीसरी अगर हम बात करें तो बैरिया टाउन का केस अदालत में इस टाइम पे चल रहा है, जिसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो और चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन मैंने आपसे जो बात करनी है वो ज़रा समझने की है। अच्छा, आप सबको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले लोग एक ही शिकायत करते थे कि यार बैरिया टाउन का नाम क्यों नहीं लिया जाता, क्यों अक्सर जो चेक बाउंस हो जाते थे, जो अफेक्टीज़ हैं उनको कुछ लोगों को चेक मिले वो चेक बाउंस हो जाते थे तो उसके ऊपर FIR तक नहीं होती थी। लेकिन अभी FIR का भी कट जाना, फिर NOC का भी कैंसिल हो जाना, ऊपर से बैरिया टाउन खुद अदालत गया है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे जहन में जो चल रहा है कि आज से कुछ टाइम पहले जब NOC मिली थी बैरिया टाउन को जो SBCA की तरफ से, तो उस वक्त इस NOC की वैल्यू क्यों थी? मतलब इसके ऊपर वीडियोस बनी, इसके ऊपर ये बताया गया हमें कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाला है। मतलब एक आम बंदे को नहीं पता कि ये NOC किस चीज़ की है। तो उस टाइम इस तरह इसको पेश किया जा रहा था जैसे बैरिया टाउन लीज होने की तरफ जा रहा है। और आज ये जो NOC है इसकी वैल्यू कैसे ख़त्म हो गई, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मतलब मैं तो यही देख रहा हूँ ना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भाई अगर बैरिया टाउन, लोग कह रहे हैं कि यार बैरिया टाउन खुद गया है अदालत में और अदालत से उसने गुजारिश की है कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई, आपको हम आपको मज़ीद पैसे नहीं दे सकते, हम बिल्कुल मतलब खाली हो चुके हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। या उसमें कमी पेशी कराने की बात हो रही है, या हो सकता है कि कोई माफ़ी या कुछ इस तरह की बात, मतलब पैसे ख़त्म हो जाएं, किसी तरीके से हमें पैसे ना देने पड़ें। तो यार मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे आप किसी कंट्री की मिसाल ले लें, जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जैसे श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया अभी रिसेंटली, ठीक है, तो जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? मतलब मैं सोच रहा हूँ, जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद सबसे पहला जो आपसे जो काम होता है वो ये होता है कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप गिरवी रखवा के लोग आपकी क्यों हेल्प करेंगे। मतलब एक एज आ कंट्री भी अगर बात करें तो आपकी क्यों हेल्प करेंगे? फिर आपको अपनी कीमती चीज़ें रखवानी पड़ती हैं, उसके बाद आपकी दुनिया हेल्प करती है। चलें आप छोड़ दें, ये बहुत बड़ी मिसाल हो गई, एक छोटी मिसाल से इसको हम शुरू करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, आपने किसी से पैसे लिए या आपने किसी के पैसे देने, ठीक है, तो आपने उस शख्स को बोला कि भाई मैं तो डिफ़ॉल्ट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है यार आपको वापस करने के। तो फिर क्या होता है कि अगला बंदा आपसे ये कहता है कि यार ठीक है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ है, आप उसको बेच के अपने वाजिबात अदा करें, जो आपने पैसे हमें देने हैं वो अदा करें। तो आप डिफ़ॉल्ट की सूरत में मतलब आप किस तरह लोगों को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बड़ी बात है, कैसे नहीं है? लोगों का यहाँ पे अरबों रुपए लगे हुए हैं, लोगों के यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, आप लोगों को ये किस तरीके से कह सकते हैं? ठीक है, मैं हरगिज़ यहाँ पे मैं डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रियलिटी है क्या, मतलब आखिर हो क्या रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले बैरिया टाउन का नाम तक कोई नहीं लेता था और आज FIR भी कट रही है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आज सुबह की बात है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें जो चीज़ मुझे समझ में आई, जो उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा, वो ये था कि बैरिया टाउन मलिक रियाज को फोर्स किया जा रहा है कि कुछ बातें हैं उनसे मनवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनके ऊपर थोड़ी सख्ती आपको नज़र आए। अब ये पॉलिटिकल अगर सारा इशू है तो फिर इतना आवाम में पैनिक क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब एक इंसान सोचने की बात है ना, एक तरफ बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ SBCA ने NOC कैंसिल कर दी। कराची के मुख्तलिफ मतलब जो भी थाना है, जो FIR एक वायरल है, पता नहीं उसकी क्या हकीकत है, तो वो एक पिक्चर वायरल है, तो FIRs का कट जाना, तो ये सडन नहीं होता है, इसके पीछे वजूहात होती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपने, हो सकता है कि ये सारा कुछ जो हो, ये जितनी तेज़ी से चल रहा है उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाए, तो आपने पैनिक में नहीं जाना।
आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझना है। आप लोगों को एक तरफ तो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई बैरियर टाउन कह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट हो गए हमारे। भाई डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होता है, नुकसान किसका है? बैरियर टाउन में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 80% पब्लिक इंटरेस्ट है, तो नुकसान किसका है? थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। लोगों में पैनिक क्रिएट सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हर दूसरी तस्वीर में उनको बैरियर टाउन तबाह होता हुआ नज़र आता है। वीडियो खोलें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एनओसी किसी मतलब कि कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो जब एनओसी आई थी भाई, तो उस वक्त तो बड़ी मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, आज इस एनओसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ मेरी ज़रा समझ से बालातर थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात कर लूँ और आपसे भी शेयर कर लूँ। खैर, ये मसला पॉलिटिकल है या बैरियर टाउन को वाकई कोई रिलीफ मिलने वाला है, हो सकता है अल्लाह करे रिलीफ मिल जाए। लेकिन जो एक कॉमन सेंस है ना, जो इंसान का दिमाग कहता है कि जब आप किसी को कहते हैं ना मैं कंगला हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर जब आप डिफ़ॉल्ट का कह देते हैं तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया। तो फिर आगे से रिस्पॉन्स अगर नेकी का आएगा तो वो एक अलग बात है। बाकी जो एक आप लॉजिकल बात है वो ये है कि आपको फिर अपनी चीज़ें रखवानी पड़ती हैं, अपनी चीज़ें पेश करनी पड़ती हैं, अपने आप को बिल्कुल सामने रखना पड़ता है। फिर अगले की मर्ज़ी है कि वो आपके साथ किस तरीके का सलूक करता है। खैर, उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात, बहुत लोगों का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।